राधे राधे बच्चों। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और हम एक अच्छी स्पीच के साथ अपनी क्लास को चालू करते हैं। कोशिश इतनी कर लेनी चाहिए कि आगे कोशिश करने का मलाल न रह जाए। चलिए चालू करते हैं अपनी क्लास। आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग 10th में पढ़ते हैं। वो टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री, इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। ये टॉपिक जो आपका 10th का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें काफी नंबर का लगभग 20 नंबर का आपका आता है। तो आज ये टॉपिक हम आज के लेक्चर में समाप्त करेंगे। इसमें सबसे मेन चीज होता है, इसमें होते हैं त्रिकोणमिति में इसके रेशियो होते हैं जिनको अनुपात बोलते हैं। ये 6 होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं उनको, और उन्हीं को बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। इसी से पूरी त्रिकोणमिति बनी हुई है। आज हम इसको जानेंगे। इसमें जो होते हैं, और अगर देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा साइन, दूसरे नंबर में आता है कॉस, तीसरे नंबर में आता है टेन, चौथे नंबर में आता है कॉट, फिर आपका आता है सेक, फिर आता है कौशिक। अगर इनकी बात करते हैं तो ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन जो अपोजिट होता है वो कॉस का, कौशिक का, कॉस जो अपोजिट होता है सेक का, और टेन अपोजिट होता है कॉट का। अगर इनकी फंक्शनल वैल्यू की बात करें, चेंज में की बात करें, तो साइन हमेशा किसमें चेंज होता है? कॉस में, और कॉस हमेशा चेंज होता है साइन में। टेन हमेशा किसमें चेंज होता है? कॉट में, और कॉट चेंज होता है टेन में, और सेक चेंज होता है आपका कौशिक में, और कौशिक चेंज होता है आपका सेक में। ये आपका था हमारा जो है त्रिकोणमिति के जो अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, उनका ये फंडामेंटल था। ये इनके अपोजिट होते हैं और फंक्शनल वैल्यू जब चेंज होती है तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। अगला टॉपिक है आपका इसी का, त्रिकोणमिति का अगला टॉपिक है, हम पढ़ते हैं। अगर अगला लेक्चर देखे जाए तो हम लोग जो है अगर देखते हैं तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति पे हमारे पास जो सारे हमने जो त्रिकोणमिति रेशियो पढ़े, इनके अगर फॉर्मूले की बात करें, इस फॉर्मूले सारे फॉर्मूले निकल आते हैं। तो सबसे पहले जो बात करते हैं, अब सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति की बात करते हैं, इसमें जो 6 रेशियो होते हैं, उनके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके इस प्रकार है। जैसे आपने पहला जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि जो रेशियो होता है वो साइन होता है। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। यल मीन्स होता है लंब, के मीन्स होता है कर्ण, और आपका ए मीन्स होता है आधार। अब अगर साइन की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका साइन का होता है। साइन का होगा लंब बटे कर्ण। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं ये होता है आपका कॉस। तीसरे फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये होता है आपका टेन। अब आप अगर देखते हैं कि हमने अभी बताया कि साइन जो अपोजिट होता है वो किसका होता है? कौशिक का। कौशिक का अपोजिट होता है। जैसे साइन की वैल्यू जो होगी हमने अभी बताया कि लंब बटे कर्ण होती है, लंब बटे कर्ण। तो कौशिक जिसका अपोजिट होता है इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो कर्ण बटे लंब होगी। इसी प्रकार आपका अगर आधार बटे कर्ण है, कौश बराबर, तो सेक बराबर क्या होना चाहिए? तो सेक बराबर होगा आपका कर्ण बटे आधार। तो जस्ट अपोजिट हो। जैसे 10 की फॉर्मूला भी बताया मैंने कि जो 10 होता है वो लंब बटे आधार होता है, तो आपका जो है कॉट होगा वो आधार बटे क्या होगा? वो होगा आपका लंब। ये इसके फॉर्मूले थे। अब आगे चलते हैं, इसी पे जानते हैं हम लोग कि आगे इसका कैसे यूज होता है। यूज करने के लिए अगर जाते हैं तो सबसे पहले पाइथागोरस हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक प्रमेय दी थी, थ्योरम इसे बोलते हैं। उन्होंने बताया था जब भी हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, जब भी हम क्या लेते हैं? एक समकोण त्रिभुज लेते हैं,
अगर उसका एक एंगल 90 है तभी वो समकोण कहलाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज की जो बात करते हैं, जब जो एंगल 90 होता है उसके सामने वाला हमेशा कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है? कर्ण। सबसे बड़ी भुजा हमारी कहलाती है कर्ण। मगर अब एंगल की बात करते हैं कि लंब कौन कहलाता है, आधार कौन कहलाता है, ये हमेशा अलग अलग पाया जाता है। अगर एंगल हमारा सी है तो लंब ये होगा, अगर एंगल ए है, ए की बात कर रहा है तो लंब हो। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर हमसे कहे साइन ए बराबर कहे, हमने अभी फॉर्मूला आप लोगों को बताया कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब आपके हिसाब से हमने कहा कि जो लंब तो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्चुअल में यह लंब नहीं है। हमने ए की बात की है एंगल की, तो एंगल ए की जब बात की है तो लंब होता है जो एंगल के सामने वाला, तो हमारा बीसी जो होगा वो लंब होगा और कर्ण हमारा फिक्स रहता है, कर्ण हमारा एसी रहेगा। अगर यहीं पर साइन सी की बात करता, साइन सी की बात कर रहा है तो सी के लिए लंब ये होगा, तो यहाँ पर लंब होता ए बी और कर्ण होता हमारा वही एसी, कर्ण में कोई चेंजमेंट नहीं होता। ये हो गया। और यही वैज्ञानिक हमारे जो पाइथागोरस जी थे, इन्होंने बताया है कि जो पाइथागोरस जो थ्योरम उन्होंने बनाई उन्हीं के नाम पर पड़ी है, उन्होंने बताया है कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो वो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। अब छोटी भुजाएं कौन सी हैं? छोटी भुजा तो यही होगी, ये और ये, क्योंकि बड़ी भुजा तो क्लियर है कि दिखाई दे रही है कि कर्ण है सबसे बड़ी भुजा। तो जो बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है वो हमेशा दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है, ये बताया उन्होंने, ये उन्होंने थ्योरम दे दी। अब जब ये थ्योरम दे दी तो इससे 3 फॉर्मूले निकल के आते हैं जो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में 10th में यूज करते हैं। यही जो प्रॉपर्टी है हमारी 3 थो, ये 3 प्रकार से प्रॉपर्टी यूज होती है और इसी से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ये प्रॉपर्टी कौन सी है थोड़ा देख लेते हैं। अगर बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, अगर हमने अभी बताया कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब अगर हम इनमें सब में कर्ण का डिवाइड कर दें, इसमें पूरे समीकरण में इस लिख देते हैं, समीकरण में कर्ण स्क्वायर का भाग देने पर अगर हम दोनों साइड कर्ण स्क्वायर का भाग दे देंगे तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर। आप देख रहे हैं पूरे में मैंने कर्ण का जो है भाग दे दिया। अब आपने अच्छी तरह पता कि जब कोई चीज ऊपर लिखी कोई चीज नीचे सेम लिखी होती है ये कट जाती है और आता है आंसर एक आता है। मगर अभी हमने बताया फॉर्मूला साइन का, साइन बराबर बताया था लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब बटे कर्ण ही लिखा है, स्क्वायर लिखा है, इसलिए हम यहां लिख सकते हैं साइन का स्क्वायर प्लस यहां आधार बटे जो कर्ण होता है वो कॉस का फॉर्मूला बताया था अभी, आधार बटे कर्ण होता है, इसलिए यहां पर लिख सकते हैं कॉस का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है, ये प्रॉपर्टी है, ये निकल कर आती है, इससे निकल कर आती है और इसको हम 3 प्रकार से यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? एक तो ये खुद का प्रकार है, पहले लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये ऐसे यूज कर सकते हैं। दूसरा, अभी साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर निकालना है तो ये कॉस को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू कभी चाहिए गलती से जरूरत है हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये आपका आ गया। ये 3 प्रॉपर्टी बनती है, एक प्रॉपर्टी से 3 प्रॉपर्टी निकल के आई। अब सेम इसी चीज में एक बार हमने कर्ण का भाग दिया है, आप लोग देखिएगा जब इसमें एक बार लंब का भाग देंगे, पूरे समीकरण में एक बार लंब का भाग दे दीजिए तो ये वाली प्रॉपर्टी निकल के आती है। जब आप लंब का भाग देंगे तो इसमें प्रॉपर्टी जो निकल के आएगी वो बनेगी सेक स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर बनता है, ये प्रॉपर्टी निकल के आती है। इस प्रॉपर्टी से भी हम 3 चीजें निकाल सकते हैं। अगर मुझको सेक स्क्वायर ए की अगर मुझे टेन स्क्वायर को इधर ले आएंगे, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, जब टेन स्क्वायर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। अगर मुझे खाली टेन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, टेन स्क्वायर ए मुझे चाहिए, तो टेन स्क्वायर इधर ही रहने दो, 1 को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है माइनस 1। इसके भी 3 फॉर्मूले बन गए।
इसी तरह अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एक बार अगर हमने कर्ण भाग दिया, एक बार लंब का भाग दिया, एक बार आधार का भाग दे देते हैं। जब आधार का भाग देंगे तो हमारा जो प्रॉपर्टी बनेगी वो ये बनेगी, कॉसेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये बनेगी। जिसके भी 3 फॉर्मूले बन के आते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का कॉट स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। अगर खाली कॉट स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो कॉट स्क्वायर है ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर है, ये हो जाएगा। इसके 3 फॉर्मूले हो गए हमारे। यही प्रॉपर्टी हमारी यूज होती है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, यही प्रॉपर्टी यूज होती है। अगर बात करते हैं एक फॉर्मूले की कि अगर इसमें टेन थीटा कहीं लिखा हुआ है, टेन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा का अच्छी तरह पता है कि हमारा होता है लंब बटे आधार, हमने पढ़ रखा है। चलो हम दोनों तरफ कर्ण का भाग दे देते हैं, ऊपर भी नीचे, मैथ में हम कर सकते हैं, इधर भी कर्ण का भाग दे देते हैं और नीचे भी कर्ण का भाग देते हैं, बात बराबर हो जाती है। ये इधर भी कर्ण का भाग दे दिया, इधर भी कर्ण का भाग दिया, और जब काटेंगे तो वही चीज मिल जाती है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। मगर हमें इससे फॉर्मूला मिलता है, क्योंकि लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण क्या होता है? अभी बताया कॉस थीटा। ये चीज अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा एक फॉर्मूला निकल के आता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये बनकर आता है, ये मेन फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला ये आपका यूज होता है। बस टेंथ में आज की डेट में इतने ही फॉर्मूले हैं, और इसके बाद कुछ एंगल्स की वैल्यू है उनको जान लेते हैं। इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सारा जो है जितना भी फॉर्मूले, जितने भी प्रॉपर्टी है, वो सारी जितनी यूज होती है वो सारी खत्म हो जाएंगी। अब एंगल्स की वैल्यू क्या होती है अब बता देता। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं, जो अनुपात होते हैं, उनकी बात करते हैं तो पहला हमने आपको बताया साइन होता है, दूसरा होता है आपका कॉस, तीसरा होता है आपका टेन, चौथा होता है आपका कॉट, फिर होता है आपका सेक, और फिर होता है आपका कॉसेक। अगर इनकी बात की जाए तो सबसे पहले हमें 0 की वैल्यू चाहिए, फिर हमें 30 की वैल्यू चाहिए सबके लिए, फिर हमें चाहिए 45 की, फिर हमें चाहिए 60 की, और फिर हमें चाहिए 90 की। इतनी वैल्यू अगर हमें आ जाएंगी तो हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। तो हमें सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है, लिखनी है, इसके बाद सारी वैल्यू अपने आप आ जाएंगी। हम इसकी वैल्यू पता, साइन 0 की वैल्यू जो होती है 0 होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो √3/2 होती है, इसकी 1 होती है। अब इसको जैसे लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। कॉस की वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी जाए, वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दी जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है उल्टा लिख दीजिए, 1 इधर लिख दीजिए, √3/2 इधर लिख दीजिए। तो जो वैल्यू साइन 30 की होती है वो वैल्यू अगर देखा जाए तो वो ज्यादा cos 60 में निकल के आएगी। तो मिलाते इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, 1 इधर से उठाया, √3 इधर से उठाया, 1/√2 अपनी जगह रहेगा, 1/2 यहाँ पर आ जाएगा 0। तो मिलाते हमने उल्टी वैल्यू सारी लिख दी, ये आ गया आपका। अब टेन की बात करते हैं। टेन अभी हमने एक फॉर्मूला बताया आपको, टेन बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अभी जस्ट बताया है। और वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही यहाँ पर लिखा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है। तो यहाँ पर 0 की बात करेंगे तो साइन 0 भी है, कॉस 0 भी है, यही ना बटे लगा दें, कहीं जाने की जरूरत नहीं, ये लग गया बटे। 0/1 होता है हमेशा 0, और 1/2 √3/2, ये 2 से 2 खत्म हो गया तो कितना आ गया 1/√3। ये देखिए √2 से √2 खत्म हो गया तो कितना बचा 1/1, 1 ही होता है। 2 से 2 खत्म हो गया, √3/1 √3 ही रहेगा, बटे में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 1/0 किसी भी नंबर में 0 को अगर भाग देते हैं तो वो अनडिफाइन होता है, अनंत होता है, इसकी वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, अनंत हो जाती है, इसका साइन ऐसे होता है। ये हो गया आपका। अब ये कहानी आपकी बन के आई। अब ये तीनों वैल्यू कॉस जो उल्टा होता है टेन का, तो ये सारी वैल्यू उल्टा लिख दिया है। सेक किसका उल्टा होता है? कॉसेक का, इनको वैल्यू उल्टी लिख दिया है। और कॉसेक होता है सेक साइन का, तो सारी वैल्यू अगर अपोजिट कर देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। जैसे कॉट का किसका उल्टा होता है? टेन का। कॉट जो उल्टा होता है वो टेन का उल्टा होता है। 0 का उल्टा क्या होता है? 0 का उल्टा होता है अनंत, अनडिफाइन होता है। 1/√3 का उल्टा होगा √3, 1 का उल्टा 1 ही होता है, √3 का उल्टा तो 1/√3 हो जाएगा, और अनंत का उल्टा जो होता है 0 होता है। सेक की बात करें तो यहां से वैल्यू देख ले, 1 वैल्यू बताई थी इसकी, 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका होगा 2/√3, इसकी वैल्यू करते तो √2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू करें तो 2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड। अब कॉसेक की वैल्यू करें तो यहां से 0 का उल्टा होता है अनडिफाइंड,
और 1/2 का जो वैल्यू होती है उसका 2 हो जाएगा, इसका √2 हो जाएगा, इसका होगा √3/2 और इसका हो जाएगा 1। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू हो गई आपकी। यही है, एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज करके एक क्वेश्चन समझाते हैं। आप देखिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर प्रूफ करने के लिए कभी आ जाता है कि इसको प्रूफ करके दिखाइए, जैसे लिखा है 1/1 sin थीटा 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है। अब यहां पर अगर लिखा है cos स्क्वायर थीटा, अगर इसमें कहा जाता है कि इसको क्या आएगा, इसका आंसर आपको प्रूफ करके दिखाना है। इसको मान लो प्रूफ करके आपको दिखाना है कि हमें tan स्क्वायर या 1 दिखाना है, इसको हम मान लो 1 दिखाना है। कैसे दिखाएं, ये चीज लिखी हुई है, तो बायां पक्ष उठा लेते हैं हम लोग, बायां पक्ष उठा लेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, हमें अच्छी तरह पता है कि ये लिखा है a, इसको मानो b, a माइनस बी, इधर लिखा है a प्लस बी, a प्लस बी। अब a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला अच्छी तरह पता है हमें, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर a की जगह 1 लिखा, तो 1 का स्क्वायर, b की जगह साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बाएं पक्ष लेने के बाद ये आ गया। अभी प्रॉपर्टी बताई थी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर हमेशा कॉस स्क्वायर होता है। प्रॉपर्टी यूज हुई नहीं हुई, वही प्रॉपर्टी यूज हुई। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा आपका हाई है, कट गया, एक प्रूफ करना था तो एक प्रूफ करना था, तो एक आपका आ गया।